चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पार्ट नंबर फोर्थ देखेंगे, टाइम एंड वर्क का। ये मैथ का पहला चैप्टर है, तो पीछे की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी इसे 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे, सी। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी 20 दिन में कर रहा है। इन टोटल इन तीनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। तो ये 60 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम करेगा। बी 60 काम 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम करेगा। और बी 60 काम 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, लेकिन तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए 2 दिन ए प्लस सी ने काम किया, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? ए प्लस सी एक दिन में करता है 6 3 9 काम। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी कितना, ए के स्थान पे बी को लगा दिया गया, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 3 7 काम। ठीक है, अब 2 दिन किया है ए प्लस बी ने, तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 2 दिन में 18 काम। 2 दिन में कितना काम करेगा? 18 काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं 2 दिन का वर्क। यहाँ निकाल लेते हैं, 2 गुणे 9 कर लेंगे, तो इसका कितना आ जाएगा? बराबर 18 काम। अब 18 काम ए प्लस बी ने 2 दिन में कर दिया। अब बाकी जो बचा काम उसको करना है सी को, बी प्लस सी को। बी प्लस एक दिन में 7 काम करता है, तो 60 माइनस 18 कर लेंगे, रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। कितना बचा? 42। ठीक है, अब देखिए 42 वर्क बचा। एक दिन में बी प्लस सी करता है 60, तो 42 काम कितने दिन में करेगा? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 दिन। ठीक, अब 6 दिन में बी प्लस सी जो रिमेनिंग वर्क था, ये 42 काम 6 दिन में हुआ। 6 दिन में हुआ, और 2 दिन ए प्लस सी ने भी तो किया है। अब देखिए ए प्लस सी ने कितना किया? 2 दिन। ए प्लस सी ने 2 दिन और बी प्लस सी ने किया 6 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? 8। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 8। चलिए विकल्प डी 8। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी इसे 10 दिन में, ए बी तथा सी मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है? ए, यहाँ बी और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कर रहे हैं। ए प्लस बी सी 5 दिन में कर रहे हैं, और बी अकेला जब कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और ये 10 दिन में कर रहा है।
और सी ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 हो जाएगा। अब देखिए इन लोगों की कार्य क्षमता अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे? कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कितनी? ए 60 काम 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 काम कर रहा है। और बी 60 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 6 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिल जा रहे हैं तो 5 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में 12 काम कर रहे हैं ना, तभी तो 5 दिन में 60 काम खत्म कर देंगे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कर रहा है? 12 काम, जिसमें से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कर रहा है 12 काम, और ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है? 6 5 11 काम। तो सी कितना करेगा? 12 माइनस 11, क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में 11 काम कर रहा है। तो सी का एक दिन का वर्क कितना आ गया? 1 काम। सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब देखिए पूछ रहा है कि सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकेगा। तो 60 काम करना है टोटल। टोटल कितना वर्क है? 60 वर्क। और सी जो है एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल वर्क सी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क सी 60 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। तो विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, विकल्प बी 60। ठीक है, चलिए साठ दिन समझ में आया? विकल्प 60 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर 12 दिन में, तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में, तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए देखते हैं। ए प्लस बी लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी, ए प्लस बी इसे कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। अब इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लिया जाएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम ले लिया जाएगा इन तीनों का। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 नहीं, 60 नहीं, एलसीएम कितना हो जाएगा? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, तो यहां लिख लेंगे हम लोग ए प्लस बी का पहले लिखेंगे यहां, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी 12 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और जब तीनों मिल जा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। इन तीनों का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा 48 48। चलिए अब इन लोगों की अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए प्लस बी 48 काम 8 दिन में कर रहा है तो एक काम 6 दिन में। बी प्लस सी 48 काम 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी 48 काम 6 दिन में कर रहे हैं तो एक काम 8 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी का निकालना होगा। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 8 काम एक दिन में कर रहे हैं, जिसमें से ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो सी अकेला कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बी की पहले निकालेंगे तभी निकलेगा। बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो बी प्लस सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, जिसमें से सी अकेला 2 काम कर रहा है।
तो बी कितना काम करेगा एक दिन में? 2 काम। यहां से फिर ए का निकाल लेंगे। देखिए ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, जिसमें से बी 2 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा? अकेला 4 काम करेगा। अब कह रहा है ए प्लस सी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहां से देखिए ए प्लस सी का एक दिन का निकाल लेंगे। ए प्लस सी 4 काम ए कर रहा है और 2 काम सी कर रहा है, तो टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 काम। है कितना करना? 48 काम करना है। ए प्लस सी एक दिन में कर कितना रहे हैं? ए प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 6 काम, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 8 दिन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर। विकल्प ए नंबर 8 दिन। चलिए आठ दिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगुना कार्य करता हो तो इस कार्य को बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? चलिए देखते हैं। ए तथा बी मिलकर, यानी ए प्लस ए देखिए ए प्लस बी 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी से 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। अब देखिए 60 हो जाएगा। अब ये ए प्लस बी 60 काम 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 5 ही काम करेगा ना। और ये 15 काम बी प्लस सी 60 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 4 काम करेगा। अब कह रहा है यदि सी की तुलना ए दुगुना कार्य करता है, सी की तुलना में ए दुगुना कार्य करता है, तो यहाँ अलग अलग कार्य क्षमता भी लिख लेंगे। ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए की तुलना में, सी की तुलना में, तो सी मान लीजिए 1 काम कर रहा है, तो ए, ये मान लीजिए यक्स करिए, यक्स से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए यक्स काम कर रहा है, तो ये 2x काम कर रहा है ना। अब देखिए 2x काम कर रहा है, तो पूछ रहा है बी अकेले इसे कितने दिन में सब। इन दोनों का कार्य जोड़ लेंगे, तो ए प्लस बी 1 दिन किया, बी प्लस सी 1 दिन किया, तो बी ने तो 2 दिन किया है नहीं, तो इसे लिख लेंगे ए प्लस 2b प्लस सी बराबर एक दिन में किया कितना? 9 काम। ठीक। ए और सी का दिया हुआ है। ए एक दिन में 2 एक्स काम करता है, ये एक्स काम करता है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। तो 2b बराबर 2b प्लस 3 बराबर 9 के, बराबर कितना हो जाएगा? 9 के। ठीक है। अब यहाँ ये 3 लिखा है। अब देखिए तो यहाँ से 2b का निकाल लेंगे, b का निकाल लेंगे, b का निकाल लेंगे, तो ये 9 में से उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो b एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। भाई 2 बी मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो अकेला बी 3, 2 एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, बी की आगे कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ये 1 है, 3 आ गई। अब कह रहा है कि ए, तो इस कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 3 काम करता है, टोटल उसको करना है 60 वर्क, तो कितने दिन में करेगा? 60/3 डिवाइड कर देंगे इसको, तो 20 दिन आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 20 दिन। तो
बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? 20 दिन। ठीक है, विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। ठीक है, 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो सके? कह रहा है 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया, मतलब 3 दिन तक तो 12 आदमी ने किया, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक, तो 3 दिन तक 12 आदमी ने किया तो 3 दिन का वर्क हम लोग पहले माइनस कर देंगे। 12 आदमी 8, देखिए 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। जल्दी, 12 आदमी 8 दिन में कार्य पूरा करते हैं। तो मान लीजिए 96 काम था, 12 थे 96। टोटल वर्क मान लेंगे हम लोग, मान लेते हैं टोटल वर्क कितना था? हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क जो था वो 96 था। कितना था? 96 था। ठीक, अब 12 आदमी 8 दिन में किए तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? भाई 12 आदमी 8 दिन में किए तो एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा। ठीक, एक आदमी एक मैन एक दिन में एक वर्क। ठीक, अब कह रहा है 3 दिन बाद ये तय किया गया, यानी 3 दिन तो किए 12 आदमी, तो जब 3 दिन किए तो 12 दिन में 36 काम हो गए ना भाई। 12 दिन में एक 36 काम हो गए। 12 गुणे 3, 3 दिन तक किए ना तो 36 काम हो गए। बचा कितना? रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे, तो इसमें से हम लोग 36 माइनस कर देंगे। भाई टोटल वर्क 96 ही है ना, इसमें से 36 माइनस कर देंगे। ये 96 है तो ये 0, ये 6, यानी बचा 60 काम। अब कह रहा है कि कितने आदमी और बढ़ा दिए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो सके। तो 60 काम 4 दिन में पूरा करना है। तो यहाँ देखिए ये एक फार्मूला वो आपको पता होगा, M1D1 इक्वल टू M2D2। तो मान लीजिए 12 का आदमी एक दिन में एक काम करते हैं तो 5 दिन में तो 60 काम करेंगे, बराबर। इधर देखिए 12 आदमी तो हमारे पास ही हैं पहले से भाई। कह रहा है कि आदमी और बढ़ाओ ताकि काम 4 दिन में ही पूरा हो जाए। तो मान लीजिए हम लोग यक्स आदमी और बढ़ा रहे हैं। भाई काम 4 दिन में पूरा करना है और करना 4 ही दिन में है। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, 4 तिहाई 12। अब देखिए 5 तिहाई 15 बचा इधर, बराबर 12 प्लस एक्स। एक्स क्या है? आदमियों की संख्या। तो एक्स बराबर निकालेंगे तो 15, 12 उधर जाएगा माइनस, बराबर 3। तो मतलब 3 आदमी और बढ़ा दें ताकि काम पूरा हो जाए। ये दिन नहीं होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। ठीक है, 3 आदमी, 3 आदमी और बढ़ा दें ताकि काम 4 दिन में पूरा हो सके। तो हम लोग 3 आदमी और बढ़ा देंगे तो काम हमारा कितना पूरा हो जाएगा? तय समय 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो विकल्प आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, चलिए विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा 3 दिन। ठीक है, दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने भी इसको 500 लाइक का टारगेट रखा है, जल्दी से जल्दी आप लोग इसे पूरा कराएं और सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहूं।
और मैथ के जिस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए उसको आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ये ख़त्म होने के बाद मैं उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।